हमारे समाज के बुनकर के अच्छे व्यवसायी हैं और वो उसका उद्घाटन करना चाहते हैं। मुझे भी आदेश मिला कि समाज के लोगों की इच्छा है आप आए, तो मैंने थोड़े समय में भी ये निर्णय लिया कि नहीं, वहाँ अगर जालौर जिले के गांव में अगर मुझे आमंत्रित किया है, समाज के लोगों का आदेश है, तो मैं निश्चित रूप से उनके बीच में जाऊंगा और मिल के आऊँगा। तो मैं पहले तो इस मालानी संस्थान को बधाई देना चाहता हूं कि आपने करीब करीब इतने लोग अभी लगाई, और दूसरा जो आपका प्लान है तो आप कई परिवारों को रोजगार देने का जो आपने स्वतंत्र जो कार्य शुरू करके लोगों को रोजगार देने का काम किया है, उसके लिए मैं तमाम संस्था के संचालक मंडल और तमाम बुनकरों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि बिल्कुल आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हो अपनी मेहनत के बल पर। दूसरा, मैं पिछली बार जब मैं बरसी में आया था साचौर बाबा गणेशनाथ जी के वहाँ, तो मेरे को एक भगवे वेश के अंदर बाबा साहेब का प्रतिनिधि देखने में मिला, और उनका जो काम था, उनकी जो छात्रावास थी, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर के हमारे आदरणीय गणेशनाथ जी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है और आगे भी रखूँगा, क्योंकि वो बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए शिक्षा का काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र से हैं, इसलिए हमारे लिए गर्व का विषय है। दूसरा, मैं लालपुरा गया था, वहाँ पर पहली बार हमारे वहाँ भी बुनकरी का काम बहुत करते थे, लेकिन जो महिला हमारी बहनें जो बेहतरीन इस पट्टू का काम कर रही थी, बहुत ही लायक काम था। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे वर्ग के लोग हैं या जो बुनकरी का काम नहीं करते हैं, ऐसे जो संस्था बना करके जो असल में जो हकदार होते हैं उनको वंचित रख करके, जो स्टेट लेवल पे, जो एक जिले लेवल पे वो जीती हुई थी महिला, उसको स्टेट लेवल पे वो आगे जा करके जो एक धागा बुनना नहीं चाहते हैं, वो जो सम्मानित होके आ जाती है। और हमारी जो बहनें और जो हमारे भाई बुनकर हैं उनको वंचित है जो रखा जाता है, वो जो समाज से। इस चीज़ के लिए आप बुनकरों को एक होकर के और यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकार को आगाह करना चाहिए कि ये जो हमारे साथ में ये नहीं चलेगा, तो आपको एक होना पड़ेगा और जो बुनकर का काम करता है उसी को सम्मान मिलना चाहिए। अब मैं ये पट्टू ले जा करके कहूँगा कि ये मेरी संस्था है, अरे सम्मानित तो जिसको उसने बनाया उसको होना चाहिए नहीं। तो ये चीज़ हमारे लोगों को आगे आने नहीं दे रही। दूसरा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं पूरे समाज से और यहाँ सामान्य हमारे बिस्मिल समाज के और हमारे रेगर समाज से और अन्य भी कई समाजों के जो सामान्य जनप्रतिनिधि जो पधारे हैं, उनकी और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इस समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको मिटाएं। और वो कुरीतियाँ, सबसे पहली कुरीति क्या होती है? नशा। नशा शरीर का नाश करता है, नशा समाज को तोड़ता है, नशा समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करता है, और नशा आदमी के चाल चरित्र और चलन होता है, वो भी समाज को हानि पहुंचाने का काम करता है। तो मेहरबानी करके जो लोग बुजुर्ग हैं जिन्होंने किसी कारणवश नशा पले पड़ गया उनका, वो तो ठीक है, उनकी सेवा करो, वो जितना कम कर सके उतना करें, नहीं तो उनसे मेरी ज़्यादा नहीं है जिद जो आने वाली युवा पीढ़ी है। और हमारे बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन ये रहा है कि आप भले नशा करते हैं कोई पुराने समय से, लेकिन अपने औलाद को वो जो कोई नशा है वो उसके मुंह तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये पर मैंने तो अगर धारण कर लिया कैसे भी हो गया, लेकिन मैं मेरी आने वाली पीढ़ी को इस नशे के गर्त में जाने से रोकूंगा, ये जिम्मेवारी उठा सकते हैं। और दूसरा जो शराब है, शराब का तो मैं क्या कहूँ, शराब ने इस देश को जितना नुकसान किया है, सरकार न जाने क्यों उनको लाइसेंस देती है। क्या ये वेद है? ये अवैध है। वेद भी जहर है और अवैध भी जहर है। वेद लाकर के पीने वाला भी बर्बाद होता है, अवैध लाकर के पीने वाला बर्बाद होता है। तो इसलिए इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि इससे रेवेन्यू आता है।
तो उल्टे दलों से कईयों से आता है, लेकिन आपको पता है लोग जेलों के अंदर बैठे हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, देश सब कुछ है, हमारा स्वास्थ्य सब कुछ है, हमारा समाज सब कुछ है। और जब ये देश और ये समाज कमजोर हो जाएगा तो हमारे ये पैसे कोई काम नहीं आएंगे। कल परसों ही बैठे थे, हमारे कोई दोस्त है, डॉक्टर है, वो फॉरेन में रहते हैं, कौन से देश का मैं नाम भूल गया, कि वहां हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलता। वहां किसी की तबीयत खराब होती ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा एजुकेशन का खोलते हैं तो हमें गर्व होता है, खुशी होती है, लेकिन ये जब ज्यादा हॉस्पिटल खोल रहे हैं ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हालांकि हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन ये क्यों खुद रहे हैं? क्योंकि हमारे में से ज्यादातर लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। कोई कहावत है कि मेरी तो किस्ती वहां उठी। हमारे देश को लूटने में लगे हुए हैं, हमारा स्वास्थ्य करने में गलत और डुप्लीकेट चीजों का व्यवसाय कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गैंगें पड़ी हुई हैं, लोगों का अपहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। उस और किसी का ध्यान नहीं जाता है, बस सिर्फ एक दुश्मन हमारा पाकिस्तान है जो इस देश के प्रति जिसकी नीयत खराब है, वो इस देश का दुश्मन है। चाहे इस देश के अंदर रह करके भी इस देश को, इस देश के नागरिकों को मारने का काम करता है, या उनको कमजोर करने का काम करता है, या डुप्लीकेट दवाएं या डुप्लीकेट और भी कोई निर्माण करके और इस समाज के लोगों का स्वास्थ्य खराब करता है, वो देशद्रोही है, चाहे इस देश के अंदर ही क्यों नहीं रह रहा है। हमारे देश के ऊपर जो आपको उठा के देखता है, उसके लिए तो हमारे इस देश के जो जवान है सेना पर पे वो जवाब दे देंगे, लेकिन इस देश के अंदर जो इस देश को खोखला करना चाहते हैं, उन लोगों को सुधारने का और उनको सजा देने का काम कौन करेगा? हमारे यहाँ तो पैसा है, कितना ही बड़ा अपराधी है, कैसा भी है, ये तो इतना बड़ा व्यवसायी है, आवसा पधारसा होड़े भैंसराम होड़े पाडेरा, ये नहीं चलेगा। बाबा साहब ने कहा था कि एक मेरे देश के शोषितों, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग पूजा पाठ और मंदिर में नहीं है, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। तुम जो और हम लोग जिस प्रकार से गले में पहली हुई तुलसी की माला या काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे आपका लाख रगड़ने से आपका कल्याण नहीं होगा। आप अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। मैं कभी कभी जब घटनाएं होती देखता हूँ, जैसे परसों एक साधु के आत्महत्या का प्रकरण आया, मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, लेकिन अंततः चाहे साधु है, सामान्य हमारे समाज के सिरमौर है, चाहे कोई मुस्लिम धर्म गुरु है, सामान्य है, लेकिन कोई भी किसी देवी देवता भगवान को पूजता है, लेकिन अंततः उसके साथ भी अनजस्टिस होता है, तो उसको न्याय ये संविधान देता है। उनके मंदिर मठों में और अन्य जगहों में पड़ी हुई मूर्तियां उसको न्याय नहीं देती है। मूर्तियां की रखवाली भी कैमरे करते हैं, आपको पता है, आजकल तिजोरी रखी हुई है, कोई नहीं छोड़ता, भगवान के भरोसे ताला लगाता है, रात को चोर नहीं आ जाए। वो जमाना गया जब कह रहे थे कि बाबा रामदेव के मंदिर में चोरी करने वाला रात भर मंदिर के आगे पीछे घूमता रहा। घूमा होगा, मेरा भी बाबा रामदेव जी के प्रति श्रद्धा है, तो मेरी बात को अदरवाइज नहीं लें, अपने दिल की है जो बत्ती है ना, ये अज्ञानता की, इसको जलाएं और जो तोड़ो। इस देश को अभी किस हालात में गुजर रहा है, लोगों की मानसिकता क्या है। लोग जाते हैं सामान्य श्रद्धा के स्थानों पर, बिल्कुल बेहद जाएं, लेकिन उससे पहले हमारे घर के अंदर जो मंदिर के अंदर, घर मंदिर में अंदर जो हमारे भगवान बैठे हैं, माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, भाई बहन है, पहले उनका आदर करिए, उनको नमन करिए, फिर जाकर के मंदिर मठों में करिए। बढ़िया बात है, मैं आपकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले हमारी माता की सेवा करो, अपने पिता की करो, सास की करो, ससुर की करो,
जिंदे तो अपन सेवा करते नहीं है, और कुछ लोग करते हैं, सबका नहीं कहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिंदे को तो टाइम नहीं मिलता है कि छुट्टी माते है तो पुगे को हगियो अंतिम गंदा देने के लिए अभी आया हूँ, पछे मोह जड़ा नेता अच्छा जवाब ठोकर है मैंने पहुंच पकवान। मैंने कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ऐसे जो अच्छे घराने जिसको देश मानता है वहां गया हूं, और उन लोगों ने एक भी मीठा चाय के बगैर मीठे का उस घर के अंदर प्रचलन नहीं किया, एक दाना भी मीठा नहीं खाया मुंह में, न तो खुद ने खाया 12 दिन और न दूसरों को खिलाया। और कुछ लोग अपन, हमारा हिंदू धर्म है, रीति रिवाज है, अपनों रंगीन साफा उतार करके गले में डालते हैं, कोई सिर पे सफेद दुपट्टा बांधते हैं, काली चाय पीते हैं, दूध नहीं डालते हैं उसमें, और दाढ़ी वगैरह ये जो हमारा जो उसको सूख रखने की बात करते हैं, हम रखते हैं 12 दिन। लेकिन कुछ लोग तो शराब के बगैर एक रात भी नहीं निकाल सकते, 12 दिन तो दूर की बात है। बढ़िया, एक तरफ तो रोना और दूसरी तरफ हलवा और लाडू, ये बात जचती नहीं है। जो खाते हैं उनको धन्यवाद है, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, कुछ समझिए। वो खाने को नहीं मिलता था, लेकिन 12 दिन उन्होंने अपना खेत वगैरह बेच करके 12 दिन बढ़िया खाना और मिला, और बच्चे ने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और 12 दिन गुजरने के बाद में वही घर में वो भूख वाली तंगी आई, तो उसने कहा कि अब क्यों नहीं है, तो क्या वो तो अपने बाबू गया था जानो वो, तो क्या हमें अपनी दाढ़ी कद जाहिद लिए बड़े पाछो खावा लाएडो। तो बच्चे को जो चीज से आनंद आता है वो चाहता है कि वैसा ही काम हमेशा होता रहो। अब एक दूसरा अक्सर वो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं वो हमारे सामान्य होते हैं, लेकिन जिसका रोजगार उस पर चलता है तो वहां पंडित जाओ नहीं, जाकर के बस के ऊपर खड़े रहते हैं कि आओ हमारे पिताजी ने गति गाता। हमारे जो सामान्य व्यवसायी पहले जो बढ़िया वगैरह होते थे, अभी तो सब लोगों में दुकानदारी और सारा व्यवसाय आ गया। उस जमाने में वो हमारे को कहा करते थे, खुद वो कोई भी ओसर वोसर नहीं करते हैं, जैन लोग या दूसरे अपने धर्म के आधार पर, और वो एजुकेटेड और शिक्षित और समझदार वर्ग है। हमें कहता है थारा बाप ना ढाके मत है भैया, अपने घर में दुकान थारे खुली है, आप रे बाप रे लारे तो अपन गुगरी नहीं खुलावे, और अपनो बाप को ना भलो लागे तो क्या बढ़िया 5 पकवान करके इनको खुला समाज को, तेरा नाम ऊंचा होगा। फिर कहेगा भैया पैया तुम दे नहीं तुम राखो फिरो, राखो क्यों फिर हमारे उधर ने बढ़िया 4 बच्चोड़ी जमीन। ये बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझना होगा। मैंने आपका ज्यादा समय लिया।